दिया कि मुझको मुनीर का दुख है और मैं इसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने इसको मोहलत ना दी। अल्लाह ताला ने इसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला ना था, इसलिए मुझे इस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मैं ज़ार और कतार रोई तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने मुझसे वदा किया कि वो मुझे से शादी करेगा और मुआफ़ी भी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा था, लूट लेने के बाद कोई मुआफ़ी मांगे तो दामन तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है इसको मुआफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज्जत इस बाजार में नीलाम होने से बच गई। इस रोज़ अगर मैं अपने इस पुलिस ऑफिसर के साथ वहां न जाता तो न जाने इस पर क्या क़यामत गुजर जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहां जाना आपकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया, और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत इसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर उम्मी अबू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज बहुत थे और बात भी ना करते थे, मगर मारपेट से काम नहीं लिया कि इसमें उनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अबू को यकीन दिला दिया था कि फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अब कोई इससे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी जिंदगी की अब वो एक ही इस था। एक रोज़ इसका फ़ोन न आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया, तुमको पता है जिस रात में तुमसे बात नहीं करता है कि इस शब ये काली रेन गुजरने का नाम नहीं लेती, और तुम हो के बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने छप न जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि इसकी मम्मी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझ से शादी करने के लिए इसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी, जो मेरी उम्मी को किसी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी उम्मी के सामने हम बात न करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मलना सख्त नापसंद करती। ताहम फ़ोन पर इसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था, फिर इसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फरा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते। फरा उसके चचा की बेटी थी और उनका घर करीब ही था। मजबूरना मैंने उम्मी से कहा कि फरा बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊं? वो बोले, हरगिज़ नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फरा के यहाँ जाने का? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की। उम्मी जाने दूना भैया छोड़ आएगा। हरगिज़ नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में फरा के घर से इसका छोटा भाई आ गया कि फरा बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब उम्मी का दिल पुसीजा, बोले, तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। इसी दम वो फरा के घर चली गईं। उनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल इसने फरा के भाई को भेजा था। उम्मी घर पर ना थी। अब हम बात कर सकते थे। तब इसने कहा, बुशरा, तुम माँ को राजी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएंगी, वो जिद की पकी है। ये नामुमकिन है, तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है, तुम जानते हो तुम उनको राजी कर सकते हो तो कोशिश करके देखो। मैं उनके सामने जुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राजी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रहे हो मनसब? एक बार पहले भी मैं इसरा गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कोशिश तो करो, इसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही किया है। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहिब को राजी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। इसकी माँ ने मेरी माँ से कहा, उम्मी ने इस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी उनके लिए परवान चढ़ाया था?
अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी, तो मर क्यों ना गई बेहया। पहले एक के साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा। तुमने डोरे डाले भी तो किस पर। मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डाले जा रही है बेगैरत। तूने हमें दस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोले मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की के मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगूंगी, उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हो। इसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। उम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तभी फोन की घंटी बजी। मनसब का फोन था। इसने कहा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूंगा, और तुम अपनी इस्मत का गोहर मेरे हवाले कर चुकी हो तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी, मेरे लिए किया घर की दहलीज पार नहीं।